बदली है। पहले भाषा में रचता था, मैं पढ़ाता था, ये शिक्षक है, ये लेखक है, ये रचते थे। आज भाषा कौन रचता है? भाषा शिक्षक नहीं रचते, भाषा साहित्यकार नहीं रच रहे। आपके पास में जो फॉन्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का फॉन्ट, यूनिकोड फॉन्ट, जो आज एक सिस्टम का हिस्सा है, आज वो भाषा रचना। आप अपनी लैंग्वेज में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक वो सिस्टम न बदले, वो सॉफ्टवेयर न बदले। कल तक भाषा किससे जुड़ी हुई थी? कल तक भाषा थी साहित्यकारों से जुड़ी हुई, लेखकों से जुड़ी हुई, पत्रकारों से जुड़ी हुई, जनता से जुड़ी हुई। आज भाषा कहां कन्वर्ट होकर पहुंची है? आज भाषा फॉन्ट में है। जिस दिन फॉन्ट में कन्वर्जन हुआ हिंदी का और हिंदी का यूनिकोड फॉन्ट आया, हिंदी की प्रकृति और प्रवृत्ति बदल गई। ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, जब लोग दुनिया में लैंग्वेज पर विचार करते हैं, भाषा के प्रश्नों पर विचार करते हैं, तो दो चीज खासतौर पर ध्यान रखते हैं। पहली चीज है वे अवधारणाओं में सोचते हैं, कॉन्सेप्ट, और दूसरी चीज है कि वे पैराडाइम में सोचते हैं। हिंदी की दिक्कत यह है कि यहां न तो कॉन्सेप्ट में सोचने की आदत है और न पैराडाइम में सोचने की आदत है। सबको एक कहानी चाहिए, ये तिंदाट में रहे, इसे भी कहेंगे अब कुछ अपना सुना दीजिएगा। जटिल सुनने की हमारी आदत नहीं है। वो जो काम ये कर रहे हैं, वो काम इतना जटिल है, और वो जो इतना सिंपल लग रहा है, जो बोल रहे हैं, वो इतना सिंपल नहीं है। ये सच है कि हिंदी हिंदुस्तान में बहुत बेहतर ढंग से आज समझी जाती है, ये सच है। हिंदी का हिंदुस्तान में अलगाव कम हुआ है, ये सच है। लेकिन इससे भी बड़ा एक सच और है, जिससे कि आंखों में आंखें डाल के हमें देखना चाहिए, और जो यहां शिक्षक बैठे हैं उनकी भी आंखों में आंखें डाल के देखना चाहिए। हम जो लोग हैं, हमारी भी आंखों में आंखें डाल के देखना चाहिए कि क्या हिंदी की ग्रोथ हुई है? हिंदी बचेगी कैसे? जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के जरिए। अरे गजल तो सारा हिंदुस्तान सुनता है, लेकिन उर्दू नहीं जानते लोग। गजल जानने के लिए कौन सी चीज जाननी जरूरी है? उर्दू जाननी जरूरी है। हिंदी जानने के लिए कौन सी चीज जाननी जरूरी है? शाहरुख खान और मोहम्मद रफी के गाने जानने की जरूरी नहीं है, वो तो इजीली आ जाएंगे। असल चीज है भाषा बस्तियां पठन पाठन से, विश्वविद्यालयों में व्यवस्था से। कोई चीज घटी है पिछले 70 साल में जिसने कि एक मुसीबत खड़ी की है हम सबके साथ, और वह मुसीबत क्या है? मैं आपका उस मुसीबत की तरफ ध्यान खींचना चाहता हूं। आज आप अपने यहां, मैं एक छोटा सा अनुभव बता रहा हूं आपको। जब मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया तो मेरे पास में त्रिपुरा से कॉपियां आती थी। जो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी उसकी कॉपियां जांचने के लिए रजिस्ट्रार मेरे पास कॉपियों का बंडल लेके आता था, और मैं कॉपियां जांचता था और उसे हाथों हाथ कॉपियां दे देता था। मैंने उससे एक दिन ऐसे ही पूछा कि आपके यहां जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, जिसे वो काक बुराक भाषा कहते हैं, मोहन जी चले गए जो कि उस काक बुराक भाषा के शब्दकोश से जुड़े हुए थे। मैं उसका एक आपको बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस बता रहा हूं। त्रिपुरा जो कि भारत का राज्य है, त्रिपुरा में हिंदी का विभाग तो था, लेकिन काक बुराक का विभाग नहीं था। हिंदी विभाग के इंटरव्यू में मैं गया तो मैंने वाइस चांसलर से कहा कि जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, क्या उसका विभाग है? तो उन्होंने कहा काक बुराक तो कोई जानता ही नहीं है, कोई पढ़ता ही नहीं है। तो मैं कहा ये कैसे हो सकता है? तो इंटरव्यू में 4 लड़कियां आई थी बनस्थली से, जो कि वहीं की थी। मैंने पूछा उनसे कि तुम लोग काक बुराक जानती हो? तो उसमें मालूम पड़ा कि 3 लड़कियां काक बुराक भाषा जानती हैं। अशोक बनर्जी जो वहां वाइस चांसलर थे उस समय, वो मेरे दोस्त थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई कम से कम मित्रता के नाते ही सही इतनी सी बात मान लो, काक बुराक का विज्ञापन निकाल दो। दो तो कैंडिडेट सामने बैठे हैं, राजी हो गए। इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू की सिलेक्शन कमेटी में फिर मैं गया। अच्छा, मैं काक बुराक नहीं जानता, मुझे मालूम नहीं काक बुराक का क्या संबंध है। तो उनका सब्जेक्ट का एक्सपर्ट तो चाहिए। तो देखा हाँ सब्जेक्ट का एक्सपर्ट चाहिए। तो पता चला कि सब्जेक्ट का एक एक्सपर्ट था जो काक बुराक भाषा जानता था, वो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट था त्रिपुरा में, और वो कहानियां लिखता था काक बुराक में। मैंने कहा उसी को एक्सपर्ट बनाओ, उसी को लाओ, वही बताएगा कि कौन आदमी कैपेबल है, कौन कैपेबल नहीं है।
हमारे यहां जब इतने लंबे डेवलपमेंट के बाद हालत ये हो कि हमें अपने लोकल लैंग्वेज और उसके जो डायलेक्ट है उसकी जानकारी में मिलते हो, उसके विभाग ही में खुलते हो। आज आप विज्ञापन निकालिए मैथिली का और भोजपुरी का कि हमें 10 लेक्चरर चाहिए, आप तय मानिए 10 नहीं मिलेंगे आपको। 70 साल का जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट पर थोड़ी सी नजर रखें। हिंदी के विभाग तो खुले, कबीर पढ़ाने की व्यवस्था तो हुई, तुलसीदास को पढ़ाने की व्यवस्था हुई, लेकिन अवधि के शिक्षक नहीं नियुक्त हुए, मैथिली के शिक्षक नियुक्त नहीं हुए, तो भाषाएं बचेंगी कैसे? मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि पूंजीवादी विकास के क्रम में सबसे खतरनाक चीज है भाषाओं का मरना। पिछले 70 साल में भाषाओं की जितनी क्षति हुई है उतनी क्षति किसी की नहीं हुई, और हिंदी की सबसे ज्यादा क्षति हुई है इस बीच में। हिंदी भाषी क्षेत्र में आप जाइए, किसी भी यूपी में आप रिजल्ट उठाइए, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का रिजल्ट होकर बोर्ड का रिजल्ट उठाइए, सबसे ज्यादा बच्चे किसमें फेल होते हैं? हिंदी में। 60% से ज्यादा बच्चे हिंदी में फेल होते हैं। आप बंगाल का जाना पढ़ाता रहो, वहां का रिजल्ट उठाइए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, जो लड़का साइंस में 95% नंबर ला रहा है वह लड़का बंगला में फेल हो रहा है। ठीक वही चीज मराठी में, वही चीज तमिल में, चारों तरफ आप एक चीज देखेंगे कि लगातार बच्चों का मोह किस चीज से पैदा हो रहा है और किस चीज से मोह भंग हो रहा है? अपनी भाषा से मोह पैदा नहीं हो रहा। हमारे यहां जो पढ़ता लिखता है वर्ग है, जिसे हम लोग मिडिल क्लास कहते हैं, जिसे हम लोग उच्च वर्ग कहते हैं, उस उच्च वर्ग के और मिडिल क्लास के बच्चे कौन सी भाषा पसंद करते हैं? हमने कैसा वर्ग पैदा किया इस समाज में पिछले 70 साल में, जो अपनी भाषा से ही प्यार न करे? दुनिया की छोड़ दीजिए, दुनिया की छोड़ दीजिए, दुनिया बहुत बड़ी है। एक और उदाहरण दे रहा हूं जिससे आप इस जटिलता को समझ सकें कि जो नया मध्यवर्ग 70 साल में पैदा हुआ है वह मध्यवर्ग एकदम भाषा विरोधी है। उसे अपनी भाषा पसंद नहीं है। उसका अच्छा उदाहरण क्या है? आप सबके पास मोबाइल है, आप सर्वे कर लीजिए, सबके घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सर्वे कर लीजिए कितने लोग हैं जो यूनिकोड फॉन्ट से रेगुलर लिखते हैं। भाषा बोलने से नहीं बचती, भाषा लिखने से बचती है। आप जितनी भाषा लिखेंगे, जितना ज्यादा लिखेंगे, उतनी ही ज्यादा उसकी रक्षा करेंगे। और मेरे लोग मेरी आलोचना करते हैं, इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं सबसे ज्यादा लिखता हूं। मुझे इसकी चिंता नहीं है कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, मुझे इसकी चिंता नहीं है इंटरनेट पर भी लोग पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, मैं सबसे ज्यादा लिखता हूं। मैं सुबह जब रिपोर्टर जी ने बात कही, मैं इस बात से सहमत हूं कि दुनिया में लोग हिंदी को अब जानते हैं। मेरा एक छोटा सा ब्लॉग है, मुझे मेरे दोस्तों ने कहा, विद्यार्थियों ने सजेस्ट किया, मैंने जब ब्लॉग बनाया तो आज वो 140 देशों में पढ़ा जाता है। कोई दुनिया का देश नहीं है जिसको पढ़ा। मैं जहां कलकत्ता में रहता हूं उसके वहां पाठक कम है और न्यूयॉर्क में पाठक ज्यादा है। हिंदी के पढ़ने वालों की कमी नहीं है, मुसीबत दूसरी है। हिंदी को आप सदिच्छाओं से नहीं बचा सकते, हिंदी को आप महान आकांक्षाओं से भी नहीं बचा सकते और आशीर्वाद से भी नहीं बचा सकते।